गांव का जादुई तालाब। किसी समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब था जिसे सभी लोग जादुई तालाब कहते थे। यह तालाब हमेशा चमचमाता रहता था और इसके पानी में एक अद्भुत शक्ति थी। गांव के लोग मानते थे कि अगर कोई सच्चे मन से इस तालाब में अपनी मनोकामना व्यक्त करे तो वह पूरी हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी थी। यह मनोकामना किसी की भलाई के लिए होनी चाहिए, न कि किसी स्वार्थ के लिए। एक दिन गांव में एक गरीब किसान रमेश रहता था, जिसकी फसलें लगातार खराब हो रही थीं। उसके पास परिवार का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसने सोचा कि क्यों न वह तालाब के पास जाकर अपनी मनोकामना व्यक्त करे। रमेश ने तालाब के किनारे जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई तालाब, मेरी फसलें खराब हो रही हैं और मेरे परिवार को खाने के लिए कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। तालाब के पानी में अचानक हलचल हुई और एक सुनहरी मछली बाहर आई। मछली ने कहा, रमेश, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। रमेश ने पूछा, क्या शर्त है? मछली ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी फसल का आधा हिस्सा गांव के गरीब लोगों में बांटना होगा। रमेश ने तुरंत सहमति दे दी। कुछ ही दिनों में उसकी फसलें लहलहा उठीं। उसने अपने वचन का पालन करते हुए फसल का आधा हिस्सा गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। धीरे धीरे रमेश का जीवन संवरने लगा और गांव के लोग भी खुशहाल होने लगे। गांव के लोग रमेश की भलमनसाहत और जादुई तालाब की शक्ति को सराहने लगे। उन्होंने समझा कि सच्चे मन और दूसरों की भलाई के लिए की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। इस प्रकार सुंदरपुर गांव एक बार फिर खुशहाली से भर गया और जादुई तालाब की कहानियां पूरे क्षेत्र में फैल गईं। लोग समझ गए कि स्वार्थ के बिना किया गया कार्य ही सच्ची खुशी और समृद्धि लाता है।